चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है और हम सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को। तो पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि हम लोग कल चर्चा किए इसके पहले वाले सत्र में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है वो हमारे सामने आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सामान्य तौर से हमने जैसा बताया था कि इंडेफिनिट को ता शब्द से जानते हैं और है प्रेजेंट और पास्ट को था शब्द से, प्रेजेंट को है और पास्ट को था शब्द से। तो इंडेफिनिट ता और पास्ट मिल गया तो था मिल गया, ता था या जाती थी, ते थे, ऐसे करके शब्द मिलते हैं वाक्य का अंत में। वाक्य के अंतिम शब्द में अगर हम देखते हैं ता था, ती थी, ते थे अथवा या ये शब्द आते हैं तो सामान्य तौर से हम ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हर वाक्य में ता था, ती थी ही आए अथवा या ये ही आए। और भी कुछ डिफरेंट अल्फ़ाबेट, डिफरेंट वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे अब हम इससे कोई सेंटेंस बना करके हम आपको बताते हैं। जैसे हम सेंटेंस कहते हैं कि पढ़ता था, हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि पढ़ा। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। वह आया और आता था, ये दोनों एक ही बातें हैं। लिखता था या लिखा, ये दोनों एक ही बातें हैं। वाक्य के अंदर जैसे वह लिखता था या वह लिखा, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। वह आया या वह आता था, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। वह पढ़ता था, वह पढ़ा, ये दोनों सेंटेंस अगर आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से लिखा, दौड़ा, भागा, कूदा, फेंका, बनाया, लिखा, बताया, सोया, कूदा, भागा, दौड़ा, पढ़ाया, बताया, ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी शब्द आता है वाक्य के अंत में, हम इन शब्दों को देख करके जानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। अब कुछ इसके संबंधित वाक्य मैं लिखता हूं, फिर हम लोग देखते हैं। जैसे वह गया, लड़की है तो वह गई। अब अगर वह गया, वह घर गया तो हम लिख सकते हैं वह घर गया, वह घर गई, कोई इससे अंतर नहीं पड़ता। वे घर गए, तुम घर गए, मैं घर गया, लड़के घर गए। सिर्फ ये शब्द हमेशा हर जगह हम देख रहे हैं कि ये वही शब्द रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ वह, वे, तुम, मैं, लड़के, ऐसे ही, शी, आई, वी, यू, दे, इस प्रकार के शब्द इसमें चेंज हो रहे हैं। तो जैसा हमने बताया कि जब हम ये जानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, समझ गए, तो हम इसके अंतिम शब्दों को देख करके समझे कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, उनमें कैसे सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है, ये हम पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा कि इसमें दो बात का हम ध्यान देंगे। एक, साधारण वाक्य कैसे बनेगा,
और दूसरे का ध्यान देंगे कि प्रश्नवाचक या नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेगा। तो ये दो किस्म से सेंटेंस बनेंगे कि साधारण वाक्य थोड़ा दूसरे ढंग से बनता है और प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दूसरे ढंग से बनता है। तो साधारण वाक्य कैसे बनता है, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या होगा, इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है उसका हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं सब के साथ, उसका सेकंड फॉर्म सब के साथ लगाया जाता है। जबकि यह वाक्य जब प्रश्नवाचक या नकारात्मक होगा तो सब के साथ डिड ही एक ऐसी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसके साथ में इसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। लेकिन तब जब ये वाक्य नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक होंगे। साधारण वाक्य में हम सहायक क्रिया नहीं लगाते, इसका प्रयोग नहीं होता, केवल मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो अब हमें लिखना है कि वह घर गया, तो चाहे ये भी ध्यान देना है कि यही एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही सहायक क्रिया है, तो सब के साथ लगेगी, चाहे वो ही हो, चाहे सी, चाहे इट, आई, वी, यू, दे, यानी कि एक वचन करता हो अथवा बहुवचन करता हो, सबके साथ यही डिड का प्रयोग होगा। और इसमें भी यही बात होगी, एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का करता हो, सब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। वाक्य अगर साधारण है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक है तो डिड सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, साथ में नॉट या फर्स्ट हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वह घर, केवल हम इसको प्रोनाउन चेंज करके आपको बताते हैं कि वह के साथ क्या हुआ कि वह घर गया। हम देखें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि वह घर गया, तो हम इस सेंटेंस को बनाते हैं कि वह घर गया, तो देखते हैं इसमें नहीं शब्द नहीं है इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है। कहाँ गया, क्यों गया, क्या गया, कैसे गया, ये सब कुछ भी नहीं बताना, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक भी नहीं है। तो ये साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य के लिए हम जानते हैं कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, हम मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सहायक क्रिया जान लेंगे कि मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म में मर्ज हो चुकी है। तो वह घर गया, हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ही, और वाक्य पीछे से बनाएंगे, ये करता है, पहले करता लिखे, फिर वाक्य पीछे से बना कि गया। गया शब्द जाना शब्द का से बना हुआ है, जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो का जो सेकंड फॉर्म होगा गो, वेंट, गॉन। हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बुक से, सबकी किताब में, सबकी बुक में दिया गया है। वर्ब के थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब दिए गए हैं, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, टाक, टाग, टाग, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। इस प्रकार से हम थ्री फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब अपने बुक से तैयार कर डालेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि वह घर गया, सबसे पहले हमने लिखा ही, उसके बाद गो का सेकंड फॉर्म क्या लग गया, गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। ये ही वेंट, घर का होम, ही वेंट होम। अब वह घर गई, ये कोई लड़की होगी, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर सी, फिर वही उतारेंगे, सी वेंट होम। अगला वे घर गए, तो फिर हम वे की जगह पर हम क्या लिख देंगे, दे, फिर वही उतारेंगे, दे वेंट होम। सेम, इसमें कोई चेंज, कोई अंतर नहीं आएगा। तुम घर गए, क्या बन जाएगा, यू वेंट होम। मैं घर गया, क्या बन जाएगा, आई वेंट होम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लड़के घर गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बॉयज वेंट होम। अब हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ ये इसका प्रोनाउन बदला है, कर्ता बदला है, सब्जेक्ट के वचन बदल सकते हैं, लेकिन वर्ब सेम रहेगी, सेकंड फॉर्म सबके साथ इसका प्रयोग होगा। ये एक वचन का है तो भी वेंट, बहुवचन का है तो भी वेंट, जिस भी कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम यहाँ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में खास तौर से। तो फिर से मैं ब्रीफ करता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य हम सामने पढ़ेंगे तो ता, था, ती, थी, ते थे, अथवा या, ये, वह आया गया खाया, वह आता था जाता था खाता था पीता था, या वह आया गया सोया हंसा, या पढ़ता था पढ़ा, आया आता था, एक ही चीज़ें हैं, लिखता था लिखा, एक ही चीज़ें, लिखा दौड़ा भागा कूदा, ऐसा किसी वह भागा वह कूदा वह दौड़ा वह लिखा। इस प्रकार से हम देखेंगे तो जान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं वाक्य को। तो हमने बताया कि साधारण वाक्य और
प्रश्नवाचक नकारात्मक अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो साधारण वाक्य जो बनाएंगे तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, उसके स्थान पर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जबकि यही प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनता तो डिड सहायक क्रिया का प्रयोग होता और उसके बाद नॉट या और कुछ हम इसके साथ लगा देते। जैसे मान लीजिए हम इसको नकारात्मक में लिखते हैं तो वह घर गया, हर जगह हम लिखते हैं वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गई, वे घर नहीं गए, तुम घर नहीं गए। किसी भी ढंग से हर जगह अगर निगेटिव लग जाता कि नहीं गए तो हम तब कैसे वाक्य बनता, तब नकारात्मक प्रश्नवाचक बनता। तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता। तब यह कैसे बनता, वह घर नहीं गया तो हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं कि ही। अब यहाँ पर चूंकि नहीं लगाने से निगेटिव बनता है इसलिए डिड नॉट लगाना पड़ेगा। ही डिड नॉट गो होम, जो ही वेंट होम हो गया। अब यहाँ वेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो, यहाँ डिड नॉट गो इसका प्रयोग होने लगा। यहाँ पे वह घर नहीं गई तो क्या बन जाएगा, शी डिड नॉट गो होम। वे घर नहीं गए, सबके साथ डिड लगेगा, दे डिड नॉट गो होम। तुम घर नहीं गए, इसका क्या बनेगा, यू डिड नॉट गो होम। मैं घर नहीं गया, क्या बन गया, आई डिड नॉट गो होम। लड़के घर नहीं गए, क्या बन जाएगा, बॉयज डिड नॉट गो होम। हम हर जगह पे देख रहे हैं कि जहाँ पर ही बेंट लिखे हुए थे उन सब जगहों पर डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, डिड नॉट गो। और ये भी देख रहे हैं कि एक वचन का करता हो तो भी डिड, बहुवचन का करता हो तो भी डिड का प्रयोग होगा। तो जब ये साधारण वाक्य रहेगा तो सेकंड फॉर्म के प्रयोग से बनेगा और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा तो डिड नॉट के प्रयोग से फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ हम आपको कुछ एग्जाम्पल और बताने चल रहे हैं, आप चाहें तो इसे पहले नोट कर लें। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे हम देखते हैं कि लता खाना खाई। एक सबसे महत्वपूर्ण बात थोड़ा समझना है कि लता खाना खाई, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लता खाना खाई थी, ये भी दोनों बातें एक ही है। इस प्रकार के वाक्य में और आगे जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को अलग करने में थोड़ा सा डाउट दिमाग में आता है, लेकिन वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आप ये जानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट है, किस तरीके से जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। फिलहाल अभी पास्ट इंडेफिनिट को ठीक से समझिए। तो लता खाना खाई, लता ने खाना खाया, या लता खाना खाती थी, या लता खाना खाई थी, ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हैं। तो हम था लगा करके देखते हैं कि उसने मुझे बताया या उसने मुझे बताया था, दोनों एक ही बात है। मैंने उसे दवा दी या मैंने उसे दवा दी थी, ये भी दोनों एक ही बात है। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा था, एक ही बात है। मैंने एक गीत सुना, मैंने एक गीत सुना था, ये भी दोनों एक ही बात है। तुमने पत्थर फेंका या तुमने पत्थर फेंका था, ये भी दोनों एक ही बात है। तो मोहन ने कुर्सी तोड़ी, मोहन ने कुर्सी तोड़ी थी, ये भी एक ही बात है। इसी प्रकार से चोर जंगल की ओर भागा था, मैंने उसे खोजा या खोजा था, पिताजी ने अखबार पढ़ा या पढ़ा था, ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो कोशिश करिए हमारे साथ आप भी इसको बनाइए कि लता खाना खाई या लता खाना खाई थी। तो हम सेंटेंस को कैसे बने, साधारण वाक्य है, अगर साधारण वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डिड नॉट का प्रयोग होगा। तो हम देखते हैं कि लता खाना खाई थी, कैसे बनेगा सेंटेंस कि सबसे पहले लिखा हमने लता, फिर इधर से सेंटेंस आया सेकंड फॉर्म, खाना की अंग्रेजी होती है ईट, तो ईट एट ईटन, थ्री फॉर्म हुए। तो ईट के बाद जो सेकंड स्टेप पे आ रहा है ईट एट ईटन, तो ईट के बाद क्या आया एट, तो हम इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, लता एट खाई खाना, द फूड, लता एट द फूड। उसने मुझे बताया या उसने मुझे बताया था, पास्ट इंडेफिनिट साधारण वाक्य। तो हम कैसे बनाएं, उसने मीन्स ही, वह या उसने, ही बताया था, बताना की अंग्रेजी होती है टेल, हम जानते हैं तीनों फॉर्म होते हैं टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो टेल के बाद सेकंड फॉर्म क्या आएगा, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो टोल्ड सेकंड फॉर्म होते हैं। यहाँ क्या लगेगा, ही टोल्ड, बताया मुझे का मी, ही टोल्ड मी। अगला सेंटेंस, मैंने उसे दवा दी या मैंने उसे दवा दिया, मैं उसे दवा देता था, मैंने उसे दवा दिया था,
ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने की अंग्रेजी हो गई आई, दवा दी, दी माने दिया, देना, देना शब्द की इंग्लिश क्या होती है? गिव, देना शब्द की इंग्लिश क्या हुई? गिव। अब गिव के 3 फॉर्म्स क्या होंगे? गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? गिव, गेव। तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होगा? आई गेव। अब मैंने उसे दवा दी या दी थी, आई गेव हिम मेडिसिन। उसने मुझसे कहा था या उसने मुझसे कहा। इस सेंटेंस में देखें, उसने मीन्स ही या शी, कहा कहना की अंग्रेजी क्या होती है? से मीन्स कहना, से, सेड, सेड, से, सेड, सेड। तो से के बाद क्या आया? सेड। तो क्या बना? ही सेड मी या ही सेड टू मी, ऐसा सेंटेंस हुआ। मैंने एक गीत सुना, सुनना शब्द हुआ। सुनना क्या हो गया इंग्लिश? लिसन, लिसन, लिसेंड, लिसेंड। थर्ड फॉर्म माने सेकंड थर्ड। तो आई मैंने, सेकंड फॉर्म क्या हो गया? लिसेंड, आई लिसेंड एक गीत, आ सॉन्ग। अच्छा, सुनना का हियर कहते हैं, तो हियर हर्ड हो गया, लिसन, लिसन, लिसेंड। तुमने पत्थर फेंका या तुमने पत्थर फेंका था। अंतिम शब्द को देखें, यहाँ पर खाई, बताया ही आया, उसने दवा दी, दादी दे करके, उसने मुझसे कहा, हा शब्द आया, मैंने एक गीत सुना, ना सुना ऐसा शब्द आया, फेंका, तोड़ी, भागा, खोजा, पढ़ा। खास तौर से इसी शब्दों को दिखाने के लिए मैं ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं कि वाक्य का अंत शब्द देखे, खाई, इसमें तो या ये आ गया या खाता था, खाई थी, लेकिन इस वाक्य के साथ था भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात हम ध्यान दें कि यहाँ बताया, तो दी, कहा, सुना, फेंका, तोड़ी, भागा, खोजा, पढ़ा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो हमें ध्यान से इस चीज़ को अपने समझदारी से निकालना है, सोचना है कि कौन सा टेंस हो सकता है। तो उसने मुझे बताया, उसने दवा दी, उसने कहा, मैंने गीत सुना, तुमने पत्थर फेंका या तुमने पत्थर फेंका था, तुमने पत्थर फेंका या तुमने पत्थर फेंका था। तो फेंका था या फेंका सेंटेंस क्या? पास्ट इंडेफिनिट हुआ। फेंकना की अंग्रेजी क्या हो गई? लास्ट वर्ड को पूरा ध्यान देना, हमें सारा ध्यान कंसंट्रेट करना है किसी वाक्य के अंतिम शब्दों पर। पूरा ट्रांसलेशन जितना हम पढ़ेंगे, जब से जब तक पढ़ेंगे, हमेशा पूरा ध्यान हमारा अगर कंसंट्रेट होगा तो पहला कंसंट्रेशन इसी पे डालना है कि वाक्य का अंतिम शब्द क्या कह रहा है। अंतिम शब्द से बहुत कुछ हमें निकल करके आता है, क्योंकि वहीं पर मेन वर्ब होती है, वहीं हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हमने पहचान जान लिया तो हेल्पिंग वर्ब जान लिया, और पहचान के साथ उसके हेल्पिंग वर्ब जान लिए तो मेन वर्ब जानना जरूरी है, जो अंतिम शब्द ही सबके मेन वर्ब हैं। सबके अंतिम शब्द देखें, खाई, बनाया, दी, कहा, सुना, फेंका, खोजा, भागा, पढ़ा, ये सब मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के कौन से फॉर्म लगते हैं? इसमें अगर गलती हो गई तो आप पूरा सेंटेंस चौपट हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में अगर तनिक सा गलती कुछ भी हुआ तो पूरा सेंटेंस डेड हो जाएगा। ये उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्ट और ब्रेन होता है। शरीर में हार्ट और ब्रेन का जो रोल है, जितना इम्पोर्टेंस है शरीर में, कि हार्ट अगर फेल हो गया तो भी शरीर डेड हो जाएगा, ब्रेन फेल हो गया तो भी शरीर डेड हो जाएगा। मतलब ब्रेन और हार्ट का सही ढंग से होना, सुचारू रूप से चलना बेहद आवश्यक। उसी प्रकार से किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सही होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बार बार इसी बात पर फोकस करना है, ध्यान भी देना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में कोई गलती ना आने पाए। तो तुमने पत्थर फेंका, साधारण वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म होगा। फेंकना का थ्रो, थ्रू, थ्रोन, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तुमने क्या हो गया? यू, सेकंड फॉर्म हो गया थ्रू, THREW, थ्रू। चाहे द स्टोन लिख दें या द पीस ऑफ स्टोन लिख दें, कोई बात नहीं। मोहन ने कुर्सी तोड़ी, क्या बन गया कि मोहन कर्ता बन गया। तोड़ी, तोड़ना की अंग्रेजी क्या होगी? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यहां सेकंड फॉर्म लगेगा क्या? ब्रोक। मोहन ब्रोक द चेयर। अगला सेंटेंस देखें कि चोर जंगल की ओर भागा। चोर जंगल की ओर भागा, सेंटेंस कैसे बनेगा?
चोर द थीफ, चोर भागा, जबकि आगे अगला टेंस पढ़ेंगे तो वाक्य अंत में गा गी गे आएगा, तो हम जान लेंगे कि फ्यूचर टेंस होगा, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी देखें कि वो भागा, तो सेंटेंस का जो नेचर है ये बता रही तब भागा, ये पहले की घटना है कि चोर उस समय जंगल की ओर भागा, तो ये पास्ट की घटना है, इसलिए हम इस बात को ध्यान देंगे कि ये पास्ट है, केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं होंगे, वाक्य और वाक्य का सेंस, उसका भाव किस समय की बात कर रहा है, उस समय में हम टेंस को खोजेंगे। तो चोर का हो गया द थीफ, भागा क्या होगा, भागना का होगा रन अवे, सेकंड फॉर्म क्या रन, रैन रन, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लग जाएगा द थीफ रैन अवे, रैन अवे किधर, जंगल की ओर, टूवर्ड्स माने ओर, की ओर, जंगल, द फॉरेस्ट, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। मैंने उसे खोजा, मैंने उसे खोजा, खोजा का सर्च, सर्च्ड, सर्च्ड, सेकंड फॉर्म सर्च्ड, आई सर्च्ड हिम। पिताजी ने अखबार पढ़ा, पिताजी ने अखबार पढ़ा, फादर रीड, रेड, रेड सेकंड फॉर्म, स्पेलिंग वही होती है, रेड द न्यूज़ पेपर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में भागा, दौड़ा, कूदा, फेंका, दिया, सुना, तोड़ी, ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं जिससे हम अंतिम शब्द को देख के जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका साधारण वाक्य सेकंड फॉर्म से बनता है, वो हर कर्ता के साथ में चाहे एक वचन का हो अथवा बहुवचन का हो, सिंगुलर नंबर में हो, प्लूरल नंबर में हो, हमेशा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। और अब हम इसी तरीके से हम इसको अगर चाहें ये देखें कि इन वाक्यों को निगेटिव में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे अथवा इंट्रोगेटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इन्हीं वाक्यों में हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बार बार लिख करके क्या करें, समय लॉस होगा। तो लता खाना खाई थी, अपने आप जरा सोचिए कि लता खाना नहीं खाई थी, अगर ये सेंटेंस होता कि लता खाना नहीं खाई थी तो सेंटेंस कैसे बनता, लता खाना नहीं खाई थी, तो ये सेंटेंस अब बनाएंगे तब क्या बना, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, जहाँ खाई का एट लगा था वहाँ डिड नॉट ईट हो जाएगा, तो कैसे बनेगा, लता डिड नॉट ईट द फूड, ये ट्रांसलेशन हुआ इसका। सेंटेंस आया उसने मुझे बताया था, अगर सेंटेंस आया उसने मुझे नहीं बताया था, निगेटिव हो जाता तो क्या हो जाता, यहाँ से टोल्ड शब्द हट जाता। अब यहाँ क्या आ जाएगा, उसने मुझे नहीं बताया था, तो हम यहाँ लिखते थे कि डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म टेल, ही डिड नॉट टेल मी, ठीक। अब सर उसने, मैंने उसे दवा दी थी, अब अगर सेंटेंस ये कहता कि मैंने उसे दवा नहीं दी थी, सेंटेंस आया कि मैंने उसे दवा नहीं दी थी, अगर उसमें हम नहीं लगा दें तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि आई, अब यहाँ डिड नॉट बन गया, आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म अब लगने लगा क्या, गिव हिम मेडिसिन। उसने मुझे नहीं कहा था, उसने मुझे नहीं कहा था, तो अब नहीं कहा था इस टाइप का सेंटेंस बनेगा तो सेकंड फॉर्म तो नहीं लगेगा, अब तो निगेटिव हो गया, फर्स्ट फॉर्म लगेगा और डिड के साथ लगेगा। कैसे बने कि उसने मुझसे, आई उसने मुझसे कहा था, तो बन गया ही डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म से टू मी, ही डिड नॉट, सब कुछ वही होगा, सिर्फ जहाँ ये लिसेंड लगा हुआ है वहाँ डिड नॉट लिसन, जहाँ ये थ्रू लगा हुआ है वहाँ डिड नॉट थ्रो हो जाएगा, जहाँ ब्रोक लिखा हुआ है वहाँ डिड नॉट ब्रेक हो जाएगा, जहाँ पर रैन लिखा हुआ है वहाँ डिड नॉट रन हो जाएगा, जहाँ सर्चड लिखा हुआ है वहाँ डिड नॉट सर्च हो जाएगा, जहाँ रीड लिखा हुआ है वहाँ डिड नॉट रीड लिख उठेगा। तो ये सारे वाक्य सभी निगेटिव हो जाएंगे, नकारात्मक सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक। तो अब बात आती है कि फिर प्रश्नवाचक कैसे बनेगा। जैसे कि मैंने एक तरीका आपको बहुत सिंपली समझाया था कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम क्या से शुरू करना चाहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में ध्यान देंगे कि अगर क्या से शुरू करना चाहते हैं तो सब वाक्य पहले हम क्या लगा दें, क्या लगा दें, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, क्या मोहन ने कुर्सी तोड़ी थी, क्या चोर जंगल की ओर भागा था, क्या मैंने उसे खोजा, क्या पिताजी ने अखबार पढ़ा, ऐसा सेंटेंस होगा। और जब क्या शब्द वाक्य के पहले, अथवा लता ने खाना खाया था, क्या
वाक्य लास्ट में आ जाए कि उसने मुझे नहीं बताया था क्या, या उसने मुझे बताया था क्या। निगेटिव आए चाहे ना आए, निगेटिव आए तो भी वही बात है, और अफर्मेटिव में अगर इंट्रोगेटिव बनता है तो भी वही बात है। तो क्या वाक्य के पहले आए या लास्ट में आ जाए कि उसने मुझे बताया था क्या, उसने मुझे नहीं बताया था क्या, किसी भी ढंग से, या क्या उसने मुझे बताया था, क्या उसने मुझे नहीं बताया था। तो क्या वाक्य के पहले आ जाए या क्या वाक्य के बाद में हम यहाँ पर लिख दें, तो भी हम क्या करेंगे, किस टाइप से सेंटेंस बनेगा, हम हेल्पिंग वर्ब उठा करके पहले लिख देंगे। जो ये हेल्पिंग वर्ब है डिड यहाँ लिखा हुआ है, इस डिड को उठा के हम पहले लिख देंगे। बन गया ट्रांसलेशन इसका कि क्या लता ने खाना नहीं खाया था, बन गया क्या, डिड लता नॉट ईट द फूड। अगर होता कि उसने मुझे नहीं बताया था, अगर क्या उसने मुझे नहीं बताया था, तो हम क्या करेंगे, इसी डिड को उठा के पहले लिख देंगे, डिड पहले आ जाएगा और यहाँ से डिड गायब हो जाएगा, बनेगा क्या, डिड ही नॉट टेल मी, मैंने उसे दवा नहीं दी थी। अगर हम क्या से बोलेंगे कि क्या मैंने उसे दवा नहीं दी थी, तो क्या बन जाएगा, डिड यहाँ से उठ करके यहाँ चलाएगा, क्या बन जाएगा, डिड आई नॉट गिव हिम मेडिसिन। अब बताया कि उसने मुझे नहीं कहा था, क्या उसने मुझे नहीं कहा था। अगर ऐसा बनाना है तो हमें क्या बनाना है, इस डिड को उठा के पहले कर देंगे, तो क्या बनेगा, डिड ही नॉट से टू मी। हर सेंटेंस में यही करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब लिसनड है, तो डिड आई नॉट लिसन या डिड आई लिसन। क्या तुमने पत्थर फेंका था, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले डिड लिख देंगे। डिड यू, जहाँ ये सेकंड फॉर्म लगा है वहाँ फर्स्ट फॉर्म लग गया, डिड यू थ्रो द स्टोन, मोहन ने कुर्सी तोड़ी थी। अगर हम करें क्या मोहन ने कुर्सी तोड़ी थी, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, डिड मोहन, जो ब्रोक है वहाँ ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक द चेयर। अगर आता है चोर जंगल की ओर भागा था, क्या चोर जंगल की ओर भागा था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिड यहाँ पहले लिख देंगे, रैन की जगह पर रन अवे हो जाएगा। मैंने उसे खोजा था, क्या मैंने उसे खोजा था, तो यहाँ से पहले क्या हो जाएगा, डिड, और यहाँ सर्च की जगह पे सर्च हो जाएगा। क्या पिताजी ने अखबार पढ़ा, तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड। फादर, रीड का फर्स्ट ही फॉर्म हो जाएगा, स्पेलिंग वही होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड की। तो डिड फादर रीड द न्यूज़पेपर, ऐसे प्रश्नवाचक बन गए। और दूसरी चीज़, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कोई आता है, जैसे वाक्य बीच में क्यों आया, कहाँ आया, कैसे आया, कितने आया, कब आया, ऐसे कोई भी शब्द आ सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, तो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है इस क्यों की इंग्लिश सबसे पहले उठा करके रख देना। ये जो बने हैं वैसे ही रहेंगे, प्रश्नवाचक यस नो टाइप के जितने बने हैं सब उसी तरीके से रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द उठ करके पहले आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर तक कि अब क्या ना होता है यहाँ पर तक, लता ने खाना क्यों नहीं खाया, या लता खाना क्यों नहीं खाई, क्यों नहीं खाई, तो क्यों शब्द उठ करके और पहले आ जाएगा। यहाँ क्या लग गया, वाई डिड लता नॉट ईट द फूड, यहाँ डिड यहाँ चलाएगा, तो वाई डिड लता नॉट ईट द फूड, क्या उसने मुझे बताए थे, तो बन गया डिड ही नॉट टेल मी। अगर क्या यहाँ पे ना होता, उसने मुझे कब नहीं बताया, ऐसे होता कब नहीं बताया था, क्यों नहीं बताया था, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी इंग्लिश पहले लिख देते हैं हम। यहाँ व्हेन लिख देते, व्हेन डिड ही नॉट टेल मी, या व्हाई डिड ही नॉट टेल मी, हाउ डिड ही नॉट, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होता है इसके पहले हम यहाँ पे लिख देते। तो उसने मुझे ऐसा बताया था क्या, कि डिड जो पहले आया था, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, उसकी अंग्रेजी यहाँ व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के पहले उठा करके लिख दिए जाते हैं। इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। आपको अगर इसमें कुछ लगता है नोट करने लायक तो आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं और ये आपके लिए लिखे गए हैं, इसे आप नोट करिए और नोट करके स्वतः से करके देखिए कि आप कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सेंटेंसेज आप पहले अपनी कॉपी में नोट करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और ध्यान से इसको नोट करिए। नोट करने के बाद करिए, फिर आगे वीडियो चलाइएगा। ओके, नोट इट डाउन प्लीज़। अब नोट कर चुके हों और इसका ट्रांसलेशन आप कर चुके हों तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पर मिलाइए और हमारे साथ इस सेंटेंस को देखिए और अपनी कॉपी में मिलाइएगा। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम कल आए थे, क्या तुमने कभी सिगरेट नहीं पी, वह नौकरी कैसे पाया, तुम यहाँ कब आए। हम ध्यान से अगर वाक्य को देखें तो वाक्य के अंत बता रहे हैं,
आया, पी, खाया बताया, जैसा हमने इससे पहले बताया था। लेकिन वाक्य के बीच में, वाक्य के पहले क्या शब्द, वाक्य के बीच में कैसे, कब, मैंने उसकी मदद नहीं की, इसमें प्रश्नवाचक नहीं आ रहा है लेकिन नेगेटिव है। तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। यह किताब किसने खरीदा, किसने शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तुमने कौन सी पुस्तक खरीदी, वाक्य के बीच में है। तुम पिछली साल कहाँ पढ़ते थे, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द। तुम खाना नहीं खाए क्या, वाक्य के अंत में या पहले प्रश्नवाचक शब्द। तुम्हें समझने में नहीं आया क्या वाक्य के बाद में, वाक्य के पहले हो सकता है। यहाँ कोई नहीं आया था, ये साधारण है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, साधारण में निगेटिव सेंटेंस है। तुम्हें कौन बताया, ये प्रश्नवाचक है। अब थोड़ी समझने की बात है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में, जैसा कि मैंने बताया था कि वाक्य के पहले क्या आएगा अथवा वाक्य के लास्ट में क्या आएगा। तो वाक्य किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो जिन वाक्यों में हम पहले या बाद में देखते, पहले उसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो वाक्य पहले आया, क्या तुम कल आए थे, या तुम कल आए थे क्या, ऐसा सेंटेंस आता तो हम क्या करते, इस टेंस में डिड को पहले लिखते, डिड, फिर लगाते करता, डिड यू। अगर नॉट होता तो नॉट लगा के चलते, नहीं तो आना फर्स्ट फॉर्म, डिड यू कम कल, यस्टरडे, डिड यू कम यस्टरडे। क्या तुमने कभी सिगरेट नहीं पी, नहीं पी मीन्स नहीं पिया, नहीं पिया मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या शब्द वाक्य पहले आया, इसका मतलब होगा डिड पहले आ गया। तुमने तुरंत ही लगा देंगे डिड यू, प्रश्नवाचक लग गया। नॉट है तो नॉट लग गया, डिड यू नॉट। पीना, सिगरेट पीना और शराब पीना, पानी पीना, तमाम पीने शब्द में काफ़ी कुछ अंतर है। जैसे शराब पीना, पानी पीना, दूध पीना, ऐसे पीने हैं जो ड्रिंक हैं। चाय पीना सिप है, टेक है। और सिगरेट पीना ये स्मोक है। तो ये सिगरेट पीने की इंग्लिश क्या हो गई, डिड यू नॉट स्मोक। फर्स्ट फॉर्म स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, चूंकि डिड के साथ लग रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगा। डिड यू नॉट स्मोक, कभी की अंग्रेजी हो गई एवर। अच्छा, यहाँ एक ट्रांसलेशन और हो सकता है कि कभी और नहीं, अगर ये दो शब्द एक में मिल जाते हैं तो एक शब्द की अंग्रेजी हो जाती है नेवर। लेकिन ध्यान देने की बात होती है, अगर NOT नहीं लिखा है, NOT नॉट वर्ड नहीं आया है, यहाँ हम नेवर लिख दें, नथिंग लिख दें, नन लिख दें, नो वन लिख दें, नो बडी लिख दें, अगर नॉट शब्द नहीं आया है तो ये सेंटेंस निगेटिव के तरीके से नहीं बनाया जाएगा, तो फिर अफर्मेटिव के तरीके से बनने लगेगा, जैसा साधारण वाक्य के तरीके से बनने लग। क्यों? चूँकि इसमें नॉट शब्द नहीं आया हुआ है। नॉट की जगह पे नथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, नेवर आ जाए, नो बडी आ जाए, ध्यान देने की बात है, नो बडी आ जाए, नन आ जाए, ऐसे शब्द आ जाएं तो ये शब्द NOT नहीं है, नॉट शब्द नहीं है, इसलिए ये शब्द जो है वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। अब थोड़ी सी एक प्रश्न दिमाग में ऐसा उठ सकता है आपके कि आखिर ये भी तो निगेटिव शब्द है, नॉट। सेंटेंस नोबडी भी आने पर भी सेंटेंस निगेटिव होता है, हाँ होता है, तो ये क्यों नहीं बनता है? क्यों ये निगेटिव का से बनता है नॉट, और शब्द आने के बाद वो निगेटिव से नहीं बनते हैं? तो उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि ध्यान देने की बात होगी, नॉट NOT, और जबकि नथिंग में भी नॉट है, लेकिन NO शब्द जो होते हैं, नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी। जैसे नो बडी लिखा है तो नो बडी का अर्थ होगा नॉट प्लस एनी बडी। नन का मतलब होता है नॉट प्लस एनी वन, ये नन का अर्थ हुआ। नेवर का अर्थ होता है नॉट प्लस एवर। नथिंग का अर्थ हो गया नॉट प्लस एनी थिंग। ध्यान देने की बात है, नो और नॉट में अंतर होता है। नो और नॉट में अंतर, कभी कभी कोई पूछ लेगा आपसे कि नो और नॉट में क्या अंतर है, या आपसे भी हम पूछें कि नो और नॉट में क्या अंतर है, तो आप स्पष्ट कोई जवाब शायद ही दे पाएँ। तो इसलिए समझिए कि नो और नॉट में क्या अंतर होता है। समझिएगा कि नो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और नॉट एडवर्ब है। अब एडवर्ब और एडजेक्टिव आपको जानना पड़ेगा पहले, ये बहुत समझदारी की बात है कि आप एडजेक्टिव जानें और एडवर्ब जानें। सामान्य तौर से इसके बारे में मैं समझाऊं। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन शब्द की जो विशेषता बताए वो विशेषण है, एडजेक्टिव है, और जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब है। एड माने एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब।
एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब, वर्ब की एडजेक्टिव जो होगी वो एडवर्ब है। वर्ब की एडजेक्टिव और नाउन प्रोनाउन की एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन इस दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब नाउन है। अब जैसे ये पेन है, ये पेन कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा, इसका जो भी उत्तर आपसे मिलेगा वो उसका एडजेक्टिव होगा। पेन वाइट है, ये बोर्ड वाइट है, और कोई चीज़ महंगा है, वो किताब सस्ती है, और वो अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा इस तरीके जो भी शब्द आएंगे वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब, वो कोई दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, बोले बहुत तेज़ दौड़ रहा है। वो लिख रहा है कैसे, बहुत धीमा लिख रहा है, बहुत तेज़ लिख रहा है। तो ये तेज़ लिख रहा है, धीमा लिख रहा है, ये उसका एडवर्ब हो गया, जो कि क्रिया की एडजेक्टिव बोल रही है। आप बोल रहे हैं कैसे, बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, अब बहुत धीरे से बोल रहे हैं। तो ये जो ज़ोर से बोल रहे हैं, धीरे से बोल रहे हैं, ये बोलने की विशेषता है, ये क्रिया की विशेषता है। अगर क्रिया की विशेषता है तो एडवर्ब है। तो ज़ोर से यानी लाउडली, स्लोली, लाउडली, ये जो शब्द आएगा ये क्रिया की विशेषता है। तो जो क्रिया की विशेषता होगा वो एडवर्ब कहा जाएगा, वर्ब की एडजेक्टिव। और जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव कहा जाएगा, वो एडवर्ब कहा जाएगा। तो नो जो है इसमें, अच्छा मैंने भी बताया कि वाक्य निगेटिव कब होगा, जब मेन वर्ब के पहले जो लगेगा वो एडवर्ब होगा, वर्ब के पहले जो लगेगा वो एडवर्ब लगेगा, नाउन के पहले जो लगेगा, प्रोनाउन के पहले जो लगेगा वो एडजेक्टिव लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे नो बॉय, नो गो हम नहीं कह सकते कि नो गो, नो प्ले, नो रीड, नो राइट, हम वहाँ नॉट राइट लिखेंगे। नॉट राइट, नॉट प्ले, नॉट रीड, नॉट गो, डिड नॉट गो, डिड नॉट प्ले, डिड नॉट राइट, डिड नॉट सिट, डिड नॉट टेल, डिड नॉट स्पीक। नॉट लिखेंगे तो तुरंत वर्ब आएगा, और नो जब बोलेंगे तो कोई नाउन आएगा। नो पेन, नो बोर्ड, नो मैन, नो चेयर, नो बुक, नो क्लास, नो कंट्री, नो सिटी। जहाँ भी लिखेंगे नो शब्द आएगा तो नाउन के बगल में आ रहा है। इसका मतलब नो ए नाउन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एडजेक्टिव है, और वर्ब का जो प्रतिनिधित्व उसके बगल में कर रहा है वो नॉट है, एडवर्ब है। तो हम ये जो निगेटिव का रूल होता है, निगेटिव का नियम है, जो नियम के तौर से जो निगेटिव है कि हम नॉट जब लगाएंगे तो डिड नॉट लगाएंगे। यह निगेटिव सेंटेंस की बात करता है। तो जहाँ NOT लगता है यानी कि एडवर्ब के रूप में नॉट लगता है, वहाँ पर वर्ब अलग हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग हो जाएगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अलग अलग हो जाएंगे। और यदि ये नो शब्द लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस अपने आप में मर्ज हो जाएगा, एवर और नॉट एक में मिल जाएंगे। आप नॉट और एनीथिंग लिख दो तो डिड नॉट एनीथिंग करके बनेगा। नॉट एनीथिंग को एक में नथिंग कर दोगे तो नहीं बनेगा। सेंटेंस यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ कोई नहीं आया था, इस वाक्य करता हुआ कोई नहीं, कोई नहीं का अर्थ हो गया नोबडी या नन, नोबडी इसका हो गया। अब नोबडी में जबकि नॉट शब्द तो दिख रहा है, लेकिन नॉट शब्द जो है कोई नहीं के साथ है। नोबडी ये कर्ता बन गया आपका, ये नाउन के साथ में आ गया, प्रोनाउन के साथ में, इस समय प्रोनाउन के साथ में है कि नोबडी। तो जब नाउन प्रोनाउन के साथ में आया तो नो शब्द आया। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ये समझने की बात है कि नोबडी। अब यहाँ हम जबकि नॉट, भले यहाँ अगर नॉट लिखते नॉट एनीबडी, तब लिखते कि एनीबडी डिड नॉट कम हियर, एनीबडी डिड नॉट कम हियर। लेकिन अब इस समय हमें क्या लिखना है कि नोबडी, सेकंड फॉर्म लग गया क्या, केम हियर, नोबडी केम हियर, इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। कुछ नहीं शब्द अगर एक में आ गया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अब कुछ नहीं की इंग्लिश एक में होती है नथिंग। आप चाहें तो इसको डिड नॉट एनीथिंग करके बना दीजिए कि कुछ की अंग्रेजी एनीथिंग हो गया, नहीं का नॉट लग जाएगा तो बनेगा आई डिड नॉट गिव यू एनीथिंग, ये भी बन गया आई डिड नॉट गिव यू एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर अगर नथिंग करके बनाते हैं, मैं नथिंग करके बना रहा हूँ, तो कैसे बनेगा कि आई, सेकंड फॉर्म अब लग गया, आई गेव यू नथिंग। अब आप देख लीजिए कि नॉट होते हुए भी, मतलब कहने का नॉट चूंकि एनीथिंग के साथ मर्ज है इसलिए नथिंग हो गया, तो यहाँ पर वो निगेटिव सेंटेंस का नियम नहीं चलेगा। तो यहाँ बनेगा मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, आई गेव यू नथिंग बन गया। उसी तरीके से हम यहाँ देखें कभी नहीं, कभी और नहीं अगर हम एक में मिला देते हैं कि डिड यू नॉट स्मोक एवर, एक में अलग अलग था नॉट और एवर, नॉट और एवर, कभी और नहीं मिला दिए, नेवर शब्द लगा देते हैं। अब यहाँ पर जहाँ नॉट लिख रहे हैं यहाँ हम नेवर लिख देते हैं, तो नेवर सेंटेंस अगर लिख दें तो डिड भी नहीं लगेगा,
तब सेंटेंस कैसे बनेगा कि यू, तब अब अगर क्या से बनेगा तब तो बना कि डिड यू नेवर स्मोक, ऐसा बन गया तो प्रश्न में था। लेकिन अगर साधारण वाक्य में इसे लिखते कि तुमने कभी सिगरेट नहीं पी तो क्या बनता, यू नेवर स्मोक्ड, तब कैसे बनता, यू नेवर स्मोक्ड। लेकिन प्रश्नवाचक बनाएंगे चूंकि प्रश्न में तो डिड पहले आता ही है, तो एवर नेवर का थोड़ा सा भी ध्यान देना है, जैसे नथिंग और नन का हम जानेंगे। तो उस तरीके से वह नौकरी कैसे पाया, कैसे की इंग्लिश पहले आ जाएगी, क्या हुआ हाउ, डिड उसके बाद आ जाएगा करता हुआ ही, हाउ डिड ही, पाना का गेट फर्स्ट ही फॉर्म लगेगा, हाउ डिड ही गेट द जॉब। तुम यहाँ कब आए, तुम यहाँ कब आए, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी क्या, व्हेन, और डिड आ जाएगा, फिर करता आ गया सीधे सीधे, व्हेन डिड यू, इतना तो हम कम से कम पहले लिख लिए। फिर आना की कम फर्स्ट फॉर्म, यहाँ का हियर, व्हेन डिड यू कम हियर, मैंने उसकी मदद नहीं की, कैसे बनेगा, ये तो साधारण वाक्य है, तो आई करता बन गया, तो नहीं की निगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट लगेगा, आई डिड नॉट हेल्प माने मदद करना, नॉट हेल्प हिम, आई डिड नॉट हेल्प हिम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो क्यों शब्द वाक्य पहले आ जाएगा, वाई और डिड लगा देंगे तुरंत, यू भी करता भी लिख देंगे तुरंत, वाई डिड यू, साथ में नॉट है तो नॉट, फिर बताना का टेल, वाई डिड यू नॉट टेल मी बिफोर, यह किताब किसने खरीदा, तो किसने, एक शब्द को थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है, कौन और किसने शब्द ध्यान से समझिएगा कि कौन और किसने शब्द जब वाक्य में होता है, ये जबकि प्रश्न है, जबकि ये प्रश्न का शब्द है, लेकिन ये अपने आप में प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, जहां जिस प्रकार से जिस नियम से लगते हैं उसी नियम से हु का भी प्रयोग किया जाता है। समझने की बात है कि जहां पर ही लगता है कि ही वेंट, वह गया, आई वेंट, मैं गया, तुम गए, यू वेंट, वे गए, दे वेंट, वैसे कौन गया, तो कौन गया हम क्या कर देंगे, हु वेंट। हु भी अपने आप से एक प्रोनाउन की श्रेणी में आता है, इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की तरीके से बनाया जाता है। तो ये थोड़ा समझने की बात है, कौन या किसने शब्द आ जाएगा तो यह किताब किसने खरीदी, तो हम साधारण की तरीके से बन जाएगा, जैसे हु को हम ही मानते, किसने को मतलब उसने खरीदा, तो बनाते ना कि ही बॉट द बुक, दिस बुक, तो इसी तरीके से क्या बनेगा, हु खरीदा, बॉट यह किताब, दिस बुक, हु बॉट दिस बुक, ये बन गया। तुमने कौन सी पुस्तक खरीदी, कौन सी, अब ये कौन सी अकेले नहीं है, कौन सी पुस्तक एक साथ में है, तो हम क्या लगेंगे, व्हिच बुक, खरीदा, तो यहां सबसे पहले लग गया डिड, तुमने करता, डिड यू बाय, व्हिच बुक डिड यू फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। ठीक, आगे वाला, तुम खाना नहीं खाए क्या, जैसा कि हम लोग क्या वाले वाक्य से बना ही रहे थे, तो क्या पहले या बाद में आया, तो इसका मतलब डिड पहले आ गया। डिड यू नॉट ईट द फूड, डिड यू नॉट ईट द फूड, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, तो फिर डिड पहले आ गया क्या, डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम्हें कौन बताया, जैसा कि हमने देखा कि कौन शब्द कौन और किसने आ गया, तो यहां पहले आ गया हु, सेकंड फॉर्म लग जाएगा, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। अब आप अपना मिला लीजिए इन वाक्यों से, देख भी चुके होंगे कि आपने क्या गलती की या कितने सेंटेंस आपके सही रहे, और इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों को अपने बुक से उसकी एक्सरसाइज उतार करके अभ्यास करिए, अभ्यास करके अपने टीचर को दिखाइए, अपने एक्सपर्ट को दिखाइए, वो देखे और उसको करेक्ट या इनकरेक्ट, जहाँ पर जो गलती है उस अशुद्धि को दूर करिए। और इसको आप चाहें इसमें से जो अपना मिलान देखना तो वो देख सकते हैं। ये कुछ सेंटेंस ऐसे दिए गए हैं जिनको आप होमवर्क के तौर पे नोट कर सकते हैं। इन दिए हुए सेंटेंस को होमवर्क के तौर पे नोट करिए और नेक्स्ट डे अपने टीचर से चेक करवाइए। ठीक, इसका अभ्यास करें, नोट इट डाउन।